बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने ज़िक एनालिटिक का कंप्लीट कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप ज़िक एनालिटिक्स को ईबे पे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द टॉप टूल में शुमार होता है इसका। और ईबे पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 99% जो लोग हैं वो ज़िक एनालिटिक टूल को लाजमी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आज का हम लोग जो इसका फीचर देखेंगे उसका नाम है टाइटल बिल्डर के नाम से ये एक फीचर है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस फीचर को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट का एक टाइटल जनरेट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि आपको जो आपकी लिस्टिंग है वो ऑर्गेनिकली ईबे पे रैंक हो सके। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म चाहे वो अमेज़न है, चाहे वो वॉलमार्ट है, चाहे वो ईबे है, चाहे वो इट्से है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले प्रोडक्ट रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च लाजमी करना होता है। और इस मकसद के लिए हम लोग टूल्स का यूज़ करते हैं और हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग टूल्स हैं, जैसे हीलियम 10 जंगल स्क्वाड वगैरह अमेज़न के लिए यूज़ होते हैं। वॉलमार्ट के लिए भी आप हीलियम 10 यूज़ कर सकते हैं, या डाटा स्पार्क वगैरह के टूल यूज़ होता है। और उसके बाद इससे पे आप जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ई रैंक वगैरह यूज़ करते हैं। और ईबे पे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है वो ज़िक एनालिटिक का टूल है। ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे प्राइसिंग में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ईबे का आपने सेलेक्ट कर लेना है मंथली प्लान। और यहाँ पे ये देखें दो प्लान हैं। एक प्रो प्लान है जो $40 का है, आपको जस्ट $20 में मिलेगा। और यहाँ पे प्रो प्लस प्लान है जो $60 का है, आपको जस्ट $30 में यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ प्रो प्लस प्लान लें आप, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं, बल्क स्कैनर, टर्बो स्कैनर, ऑटो पायलट वगैरह, और साथ में इसकी लिमिटेशन भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे साथ ही आप फर्स्ट जो ट्रायल है वो $1 का आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको लगे कि ये टूल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप फिर नेक्स्ट उसकी परचेजिंग करें, वरना आप इसको जस्ट ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल करके आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फीचर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टाइटल बिल्डर का एक फीचर आपको मिलता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ इस फीचर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। दो मकसद के लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। एक न्यू टाइटल क्रिएट करने के लिए, एक न्यू प्रोडक्ट आप यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका टाइटल आपने देखना है, क्रिएट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हुई है, उसका टाइटल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आपको लगता है टाइटल में चेंजिंग करनी चाहिए, तो उस टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी उसको चेंज करने के लिए, जिसको आप ऑप्टिमाइज कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइटल क्रिएशन और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे दो तरीके हैं। क्रिएशन में भी ऑलरेडी कोई भी ऑलरेडी एक प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है, और वहीं से आपने आइडिया लेके अपना टाइटल भी एक जनरेट करना है, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। या फिर आप ज़ीरो से खुद का एक टाइटल भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एक ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लिस्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ईबे पे सेल ही नहीं हो रही, तो वो फिर आप एक न्यू टाइटल ज़ीरो से करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आपने यहाँ पे एक कीवर्ड देना होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सवाल भी उनके ज़हन में आता है कि एक टाइटल क्रिएट करना है तो जस्ट एक टाइटल क्रिएशन का एक सामने इंटरफेस आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमें कीवर्ड क्यों देना होता है? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करना चाहूँ कि आप टाइटल किसका क्रिएट करने जा रहे हैं? एक प्रोडक्ट का। कौन सी प्रोडक्ट है ऑलरेडी आपको पता है। जाहिर सी बात है, पहले आप प्रोडक्ट आपकी सिलेक्शन हो चुकी है
उसके बाद ही आप उसका टाइटल क्रिएट करेंगे ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके ज़हन में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, आपने कोई प्रोडक्ट हंट ही नहीं की, आपके पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं सेल करने के लिए और आप उसका टाइटल क्रिएट करने चले जाएँ, ठीक है? तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी एक मौजूद है और उसका मेन कीवर्ड यानी उसका नाम भी आपको पता है कि वो क्या है, तो वो आपने यहाँ पे देना है। उसका मकसद है कि जब आप वो नाम देंगे तो यहाँ पे ये कीवर्ड रिसर्च करके तो वो कीवर्ड्स निकालेगा जो आप अपने टाइटल में यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट का नाम है, ये मेन कीवर्ड है, वो देना इसलिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक मास्किंग टेप सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं इसका मेन जो नाम है, मेन कीवर्ड है, वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, लिख दूँगा। उसके बाद नीचे कुछ फ़िल्टर्स हैं, कौन सी मार्केटप्लेस का ईबे पे है, शिपिंग लोकेशन कौन-सी है? अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भई यहाँ पे टाइटल क्रिएशन में शिपिंग का क्या ताल्लुक आ जाता है कि हम लोग टाइटल क्रिएट करने जा रहे हैं, उसमें शिपिंग का तो हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं करने जा रहे, तो हम लोग शिपिंग क्यों करते हैं? तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया ईबे पे मास्किंग टेप और यहाँ पे मैं कुछ ये देखें, ये एक लिस्टिंग है, यहाँ पे हुई पड़ी है, यहाँ पे एक उसने इमेज में ही मेंशन किया हुआ है कि ये यूके में इसका स्टॉक प्रोडक्ट का पड़ा हुआ है और यूके से ये शिपिंग करवाएगा, यूके के वेयर हाउस के थ्रू ये शिपिंग करवाएगा, चाहे आप कहीं से भी इसको परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप जब टाइट शिपिंग लोकेशन करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स वो नहीं दिखाएगा जिनका स्टॉक यूएस से बाय पड़ा हुआ है। यानी मैं अगर यहाँ पे यूके का करूँगा, तो यहाँ पे मुझे ऐसी प्रोडक्ट का कीवर्ड्स वगैरह निकाल के दिखाएगा जिन्होंने ये अपना स्टॉक जो है वो यूके में रखा हुआ है और उन्होंने वो वाले कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में या टाइटल में उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो बंदा जिसकी शिपिंग ऑलरेडी यूएस के अंदर है, वहीं से वो शिप करवा रहा है, तो उसका जो लिस्टिंग बनाने का जो प्रोसीजर है, उसकी जो टेक्निक है वो डिफरेंट होगी उसकी बनिस्बत जिसका स्टॉक जो है वो यूके में पड़ा हुआ है। तो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो अपनी शिपिंग लोकेशन के हिसाब से चेंज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको ये दिया गया है। तो आप यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, सेल डेट रेंज कितने सेल का, वो 30 डेज ही आपने सेलेक्ट करना है। कुछ फ्रेजेस जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, टॉप ब्रांड्स के कुछ कीवर्ड्स अगर आप इग्नोर करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये फ़िल्टर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये आपकी इस प्रोडक्ट जो आपने दिया है इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस निकाल के दिखाएगा। यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे सिंगल कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपको एवरेज उसकी मंथली सर्चेज़ और उसका कंपटीशन लेवल आपको दिखाता है। ये जितना कम होगा उतना आपके लिए ईज़ी होगा और उसके अक्रॉस कीवर्ड के अक्रॉस सेल्स मंथली कितनी आ रही हैं वो भी आपको दिखाएगा। और सेम ऐसे ही जैसे ये फ्रेजेस का है, वैसे ही सिंगल कीवर्ड का भी यहाँ पे एवरेज सर्चेस कितनी है, उसके अक्रॉस यहाँ पे सेल्स कितनी आ रही है वो भी आपको बताता है। तो यहाँ पे इसने ये आपको दिखा दिया। अब हमारा दूसरा प्रोसीजर आ जाता है टाइटल क्रिएशन का। कीवर्ड्स आपको इसने निकाल दिए, रिकमेंड कर दिए कि ये वाले कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ऑलरेडी आप बने हुए टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब बने हुए किसी भी टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप उस लिस्टिंग का यहाँ पे टाइटल जो है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर्स 80 है, तो आपने इसको चेंज करना है। आपका ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यानी आप जो सेल करने जा रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसको सेल कर रहे हैं, उनमें से एक बंदे का टाइटल आपको अच्छा लगा, तो आप चाह रहे हैं कि उसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आप करके तो आप यहाँ पे उसको सेल करें। तो यहाँ पे आपने चेंजिंग्स करनी है। चेंजिंग्स क्या है कि कुछ कीवर्ड्स आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। बेशक मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं ये वाले कीवर्ड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आपको नीचे आएँगे ना, तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स यहाँ पे ये कि कलर हुआ पड़ा है, तो ये ब्रांड का है कि ये
ब्रांड का नाम हो सकता है, तो आप ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे अपने टाइटल में। अब यहाँ पे मेरी अगर वो मास्किंग टेप ब्लू है, तो मैं ब्लू पेंटर्स मास्किंग यहाँ पे ये यूज़ कर सकता हूँ। कंपटीशन बहुत कम है इस पे, और सेल्स भी 34 इसके अक्रॉस आ रही हूँ, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है इसका। उसके बाद पेंटर्स मास्किंग टेप अगर यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे देखें मास्किंग टेप पेंटर डेकोर पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेंटर की जगह मैं पेंटर मास्किंग टेप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर मेरा साइज़ कुछ और है और इसका साइज़ कुछ और है, तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरी 1 इंच की टेप है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ये देखें इसने मुझे यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ से कीवर्ड, अब मिसाल के तौर पे यहाँ से सिंगल कीवर्ड में 100% जेन्युइन, अब करेक्टर लिमिट आ गई मेरे पास, और यहाँ पे मैं 100% क्योंकि यहाँ पे नहीं है मेरे पास और इतनी, और यहाँ पे कोई और सिंगल कीवर्ड आप आगे जाएंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो आपके यहाँ पे ये देखें टेप है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखें 1 इंच टेप, ठीक है। तो ये उसी करेक्टर लिमिट के अंदर मेरी आ गई। तो इस तरीके से आप ऑलरेडी एक बने बनाए जो टाइटल है उसको आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई लिस्टिंग बनी हुई है तो उसके आप आइडिया को कॉपी करके यहाँ से उसमें चेंजिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी खुद की एक लिस्टिंग है उसके टाइटल को आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे आप कहते हैं कि मैं न्यूज़ ज़ीरो से एक प्रोडक्ट टाइटल अपना बनाने जा रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम मेथड वही सेम है। अगर ब्लू पेंटर्स मास्किंग उसके बाद यहाँ पे आगे टेप आ जाएगी, मैं उसको टेप कर देता हूँ, और उसके बाद टेप 1 इंच की है, और यहाँ पे आप उसको वॉल्स पेंटिंग अगर करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। 1 इंच वॉल पेंटिंग, उसके बाद मैं अगेन टेप कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें ब्लू पेंटर्स मास्किंग टेप, यहाँ पे आप टेप क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद 1 इंच वॉल्स पेंटिंग टेप, ठीक है। ये ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। उसके ये सिंगर जो हैं इनको आपने इस हिसाब से यूज़ करना है कि आपका जो एक तरतीब है टाइटल की वो बनी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 इंच स्टार्ट में आ रहा हो और वाज पेंटिंग एक जगह आ रहा हो और टेप आगे जाके आ रहा हो, तो उस तरीके से आपने यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे मेरा ब्लू पेंटर मास्किंग टेप हो गया, 1 इंच वाल्स पेंटिंग टेप हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे पेंटर्स प्रिंट स्ट्रिपिंग टेप, यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर्स को ये हो जाता है तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर पा रहा। फाइन लाइन मास्किंग है, ये यहाँ पे आ गया है, ये देख फाइन लाइन मास्किंग। तो इस तरीके से आप न्यू अपना जो टाइटल है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और इसको अपनी जो लिस्टिंग है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइटल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने उन कीवर्ड्स को जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, लो कंपटीशन है और उन पे सेल्स भी अच्छी खासी आ रही हैं, ऐसे कीवर्ड्स को अगर आप अपने टाइटल में यूज़ करते हैं ना, तो ऑर्गेनिकली मेन मकसद आपका ये नहीं है कि आप एड्स चलाते जाएं धड़ाधड़ अपना जो बजट है वो स्पेंड करते जाएं और फिर रैंकिंग अपनी लिस्टिंग को करवाते जाएं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपको इस चीज़ का है कि आप यहाँ पे ऑर्गेनिकली जो ईवे पे है वो अपनी लिस्टिंग को रैंक करवाएं, ताकि आपका जो बजट है वो कम से कम स्पेंड हो। तो ऑर्गेनिकली रैंक करवाने के लिए
आपको अपने टाइटल में जो है वो हाई सर्च वॉल्यूम, लो कंपटीशन है, हाई सेल्स गेनिंग जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करने होंगे, और वो कीवर्ड्स आपको ज़िक एनालिटिक का ये फीचर यहाँ पे निकाल के दिखाता है। फ्रेजेस भी निकाल के दिखाता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वगैरह, और सिंगल सिंगल कीवर्ड भी आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता है, जो आप अपनी लिस्टिंग में तरतीब के साथ यूज़ करके एक अच्छा खासा आप एसईओ ऑप्टिमाइज जो टाइटल है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।